डे 30। अभी तक हमने 121 मेडिसिन के बारे में अच्छे से डिटेल में देखा, जो कि अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है। और अगर आपको ये 3 पॉइंट नहीं पता है जो अभी मैं बताने वाला हूँ आपको, कि हमारा टारगेट क्या है, किन लोगों के लिए ये सीरीज बेस्ट होने वाला है, और जो मैं इंफॉर्मेशन ला रहा हूँ वो कहाँ से ला रहा हूँ, कैसे बनाया हूँ उसको। ठीक है। अगर आपको ये 3 पॉइंट्स जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता है तो स्टार्टिंग का 102 मिनट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है। अगर आपको पता है तो 102 मिनट स्किप करो, सीधे मेन वीडियो पे जाओ। ठीक है। पहले देखते हैं इसका टारगेट ये है कि हमारे देश में जितने भी हॉस्पिटल फार्मेसी है और कम्युनिटी फार्मेसी है, उनके अंदर जो जो मेडिसिन अवेलेबल होते हैं, हमको उन मेडिसिन को टारगेट करने का मतलब उन मेडिसिन के बारे में अच्छे से समझना है। और वो कैसे होएगा, टोटल ऐसे 30 to 40 मार्केटर और मैन्युफैक्चरर हैं जिनके ब्रांड्स नेम मतलब कि ब्रांड मेडिसिन अलग अलग कैटेगरी के जितने भी हैं, अगर हम उनको अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हम 90% के ऊपर ऑल मेडिसिन के बारे में जान लेंगे। ठीक है। तो फिर इसके बारे में मैं लास्ट में बताता हूँ आपको कि पूरा डिटेल में कब तक सीरीज जाने वाला है, कब खत्म होगा। ठीक है। तो एक पॉइंट और इसमें ऐड करता हूँ कि जो हमारा ये सीरीज होने वाला है मतलब कि बहुत ही मतलब लॉन्ग होने वाला है, तो इसमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अब सेकंड पॉइंट ये है कि किन लोगों के लिए ये सीरीज बेस्ट होने वाला है। तो जो अगर कोई नॉर्मल व्यूवर देख रहा है कि जो मेडिकल स्टूडेंट नहीं है, तो उनके लिए बहुत अच्छी बातें होगी। मतलब कि वो मेडिकल जो भी मेडिसिन है उससे रिलेटेड अवेयर हो जाएंगे, उससे रिलेटेड उनको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, जो कि कहीं नहीं मिल रहा है अभी फ़िलहाल। सिर्फ नॉर्मल ऊपर ऊपर से बताया जा रहा है। मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको कि क्या है कैसा है। ठीक है। और साथ ही साथ जितने भी स्टूडेंट्स है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, डी फॉर्म या फिर बी फॉर्म वाले, उनके लिए ये सीरीज़ बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्यों? जब भी वो अपना स्टडी कंप्लीट करके ट्रेनिंग फेस में जाएंगे, तो उस टाइम पे जो जो उनको प्रॉब्लम होएगा रियल मेडिसिन समझने में, उनके कंटेंट्स के बारे में समझने में, वो डिफ़िकल्टीज उनको आने वाले टाइम में नहीं होगी, बल्कि वो मेडिसिन में मतलब कि अच्छे से सीखेंगे उस टाइम पे एकदम जल्दी। मतलब अपने मतलब जितने उनके स्टूडेंट मतलब जितने भी उनके फ्रेंड सर्कल है उनके हिसाब से वो जल्दी सीख जाएंगे अगर वो इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो। ठीक है। और जो हमारा थर्ड पॉइंट ये है कि जो मैं इंफॉर्मेशन लाया हूँ कहाँ से लाया हूँ, जो मेरे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के नोट्स हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लाऊँ, प्लस जो टॉप 10 वेबसाइट है उसके अंदर से कुछ मतलब कि कॉमन और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसे मतलब कि निकाला हूँ, थोड़े थोड़े मोड़े लेकिन इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और साथ ही साथ जो मेरा एक्सपीरियंस था 2 साल का, उसमें से उस मतलब वहाँ से जो सीखा हूँ कुछ काउंसलिंग के पॉइंट्स ऐड किया हूँ, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। एज अ फार्मासिस्ट जब भी आप आने वाले टाइम में प्रिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन करोगे तो वो पॉइंट्स आपको बहुत ही काम आएंगे। और अगर कोई नॉर्मल व्यूवर देख रहे हैं तो उन पॉइंट्स को आप ध्यान से सुनना, ताकि जब भी आप मतलब इस मेडिसिन का यूज़ करना पड़े आपको, तो कोई भी डिफ़िकल्टीज ना हो आपको। ठीक है। वैसे भी ये पॉइंट्स आपको डॉक्टर पहले ही एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन एज अ मतलब कि नॉर्मल जनरल इंफॉर्मेशन के लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो शुरू करते बिना किसी देरी के। तो अभी तक हमने 121 मेडिसिन कंप्लीट कर लिया है। अभी आगे का चालू करते हैं। ठीक है। पहले देखते हैं इसका इंट्रो क्या है। तो कैंसर ट्रीटमेंट में एक ऐसी इंजेक्शन जो डायरेक्ट कैंसर सेल के प्रोटीन फैक्ट्री को बंद कर देती है, एक ऐसा ड्रग जो मल्टीपल मायोलोमा जैसे सीरियस ब्लड कैंसर में गेम चेंजर माना जाता है। आज हम बात करेंगे बोर्टे प्लस इंजेक्शन के बारे में, जिसका इसका कॉम्पोजिशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किस कैंसर में यूज होता है, डोज कैसे दी जाती है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या हैं। ठीक है। इस बात को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखा हमने इसका इंट्रो। अब देखते हैं इंजेक्शन के बारे में कुछ मतलब कि जनरल इन्फॉर्मेशन। ठीक है। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ब्रांड नेम अपना है फोर्टे प्लस इंजेक्शन, जेनरिक नेम बोर्टे जोमीब, स्ट्रेंथ इसका 2 mg पर वायल, और डोसेज फॉर्म लाइफिलाइज्ड लायोफिलाइज्ड पाउडर फॉर इंजेक्शन,
मार्केटेड बाय अल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड। थेराप्यूटिक जो क्लास इसका है एंटी कैंसर है, ठीक है। और अपना उसको दूसरा नाम बोलते हैं जैसे कि प्रोटेसोम इनिबिटर, ठीक है। तो फिर मतलब जो प्रोटीएसोम इनिबिटर मतलब कोई मेडिकल के टर्म्स ऐसे रहेंगे जो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा मतलब गड़बड़ हो सकता है, फिर भी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो ये देखा हमने इंजेक्शन के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन। अब देखते हैं इसका कॉम्पोजिशन क्या है, इसमें क्या होता है। तो हर वायल में होता है बोर्टेजोमिब इंजेक्शन IP2 mg, ठीक है। तो ये एक प्रोटेसम इनिबिटर क्लास का एंटी कैंसर मेडिसिन है, इंजेक्शन फॉर्म में आता है और हॉस्पिटल सेटिंग में दिया जाता है, ठीक है। तो ये देखा हमने इसका कॉम्पोजिशन। अब देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये इंजेक्शन काम कैसे करता है, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। स्टेप 1 प्रोटीसोम जो इनिबिशन। तो हर सेल के अंदर एक प्रोटीसोम जो सिस्टम होता है जो अनवांटेड प्रोटीन को तोड़ता है और जो अपना बोर्टेजोमिब इस प्रोटेसोम को ब्लॉक करता है, ठीक है। और सेकेंड स्टेप जो प्रोटीन एक्यूमुलेशन है, जब प्रोटेसम ब्लॉक हो जाता है कैंसर सेल के अंदर एबनॉर्मल प्रोटीन्स जमा होने लगते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप अपना एपोप्टोसिस जो अपना कैंसर सेल देते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन ओवरलोड से कैंसर सेल स्ट्रेस में चला जाता है और फाइनली एपोप्टोसिस जो कि अपना प्रोग्राम्ड डेथ सेल मतलब कि हो जाता है, ठीक है। मतलब कि ऑटोमेटिकली वो डेथ हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि कैंसर सेल्स रैपिडली डिवाइड करते हैं, इसीलिए उन पर इसका इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अगर आप जो मैं इसका मैकेनिज्म अगर आपको समझ में नहीं आया रहेगा तो एक बार और ध्यान से सुनना, क्योंकि ये इसके अंदर जो कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स रहेंगे जिसका मैं प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नहीं कर पा रहा हूँ, उसके वजह से आप मतलब कि थोड़ा बहुत आपको नहीं समझा रहेगा। इसलिए आप वीडियो को पॉज करना, जो स्क्रीन पे है उसको खुद से 2 बार रीड करना, एक बार नहीं 2 बार रीड करना, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। एज अ फार्मासिस्ट, ठीक है। अगर कोई नॉर्मल व्यूवर देख रहा है तो मुझे जहाँ तक लगता है कि उनको इतना नहीं समझ में आ पाएगा जितना मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके ना मेडिकल के टर्म्स ऐसे हैं कि पहले आपको मेडिकल के टर्म्स समझ में आने चाहिए, तभी इसका मैकेनिज्म आप समझ पाओगे। लेकिन जो स्टूडेंट है वो लोग समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। एज अ फार्मासिस्ट अगर कोई नॉर्मल व्यूवर देख रहा है तो सिर्फ इतना समझो कि ये मतलब कि 3 स्टेप में जो ये इंजेक्शन काम कैसे करता है, इसके अंदर जो कंटेंट है वो काम कैसे करता है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके यूजेस के बारे में। अभी तक देखा हमने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अब देखते हैं इसका यूजेस क्या क्या है। तो किस कैंसर में यूज होता है, तो मल्टीपल माइलोमा जिसे हम ब्लड कैंसर अफेक्टिंग प्लाज्मा सेल्स कहते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है। मेंटले सेल लिम्फोमा में इसका यूज़ किया जाता है और कभी कभी कॉम्बिनेशन थेरेपी में दिया जाता है, ठीक है। और डेक्सामीथासोन लीनालिडोमाइड साइक्लोफॉस्फामाइड डॉक्टर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग डिसाइड करता है, ठीक है। जो मैं तीनों कंटेंट का नाम लिया हो ना, कभी कभी कॉम्बिनेशन थेरेपी में इसका यूज मतलब कि उसके साथ दिया जाता है, ठीक है। और ये देखा हमने इसका यूजेस। अब देखते हैं इसके मतलब डोसेस क्या है, मतलब डोज और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ठीक है। तो सिर्फ हॉस्पिटल सेटिंग में दिया जाता है, इंट्रावेनस या सबक्यूटेनियस मतलब कि IV या फिर SC रूट से इसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। और डोज पेशेंट के बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होती है, ठीक है। और कॉमन स्केड्यूल जो है इसका वीक में 1-2 बार होता है, बेस्ट मतलब कि साइकिल बेस्ड थेरेपी पे वो इसका हो रहता है, ठीक है। और डोज एडजस्ट की जा सकती है, सेवियर न्यूरोपैथी हो, लीवर डायसफंक्शन हो और प्लेटलेट्स काउंट लो हो, तो इस कंडीशन में डोज का एडजस्टमेंट हो सकता है, ठीक है। ये देखा हमने इसका डोसेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो कैंसर सेल ग्रोथ स्लो करता है, ट्यूमर बर्डन करता है,
सर्वाइवल रेट इम्प्रूव करता है, ठीक है, जो अपना मल्टीपल माइलोमा पेशेंट में, ठीक है, और रिलैप्स केसेस में भी इफेक्टिव है। तो ये देखा हमने इसका बेनिफिट्स। अब देखते हैं कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो अपना हेमेटोलॉजिकल है, ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो अपना प्लेटलेट्स कम होना रहता है, मतलब इसका मतलब इसमें प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं साइड इफेक्ट्स के तौर पे। और जो न्यूट्रोपेनिया है ये कंडीशन आ सकता है, एनीमिया ये कंडीशन, मतलब कि ये साइड इफेक्ट्स आ सकती है, ठीक है। और न्यूरोलॉजिकल में क्या क्या साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, पेरीफेरल न्यूरोपैथी जो अपना टिंगलिंग न्यूम्बेस, मतलब कि इन हैंड्स एंड फीट में हो सकता है इसे पे, और बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, ये अपना न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स है। और अपना गेस्ट्रो इंटेस्टिनल से रिलेटेड क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ये साइड इफेक्ट्स आपको दिखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और कार्डियो से रिलेटेड हाइपोटेंशन, रियर केसेस में हार्ट इश्यूज, ठीक है। अब देखते हैं कुछ सीरियस मतलब कि साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं जो कि रेयर होते हैं लेकिन हो सकते हैं, कि ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, सीवियर इन्फेक्शन, लीवर टॉक्सिसिटी। अगर सीवियर सिम्टम्स आए इमीडिएटली डॉक्टर से कांटेक्ट करें, ठीक है। तो इनमें से कोई भी आपको सिम्टम्स आते, चाहे सीरियस हो चाहे कॉमन हो, कुछ भी हो, तो तुरंत आपको उस कंडीशन में भी डॉक्टर को बताना रहेगा, ठीक है। तो ये देखा हमने इसका साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। अब देखते हैं इसके सेफ्टी एडवाइस क्या है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे अनसेफ है, ठीक है, तो फेटल हार्म का रिस्क है तो अवॉइड करना चाहिए उस टाइम पे। और ब्रेस्ट फीडिंग में रिकमेंडेड नहीं है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट के टाइम पे, ठीक है। और ड्राइविंग में डिजीनेस या फटीग हो सकता है तो ड्राइविंग अवॉइड करें। अल्कोहल मतलब कि अवॉइड करना बेटर है इस कंडीशन में। और इन्फेक्शन रिस्क है तो लो इम्यूनिटी हो सकती है, ठीक है, क्राउड और इन्फेक्शन से बच कर रहे। तो ये देखा हमने इसकी कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में। आप देखते हैं मॉनिटरिंग ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, मतलब ट्रीटमेंट के टाइम पे मतलब क्या क्या मॉनिटरिंग होती है। तो डॉक्टर रेगुलरली चेक करते हैं, सीबीसी जो अपना कंप्लीट ब्लड काउंट है वो चेक करते हैं, और लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, और जो किडनी का फंक्शन है उसको टेस्ट किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब कि प्रॉपर मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, ये सब जो कितना पाँचों पॉइंट्स जितना है इसको ध्यान में रखते हुए ये सब का मॉनिटरिंग किया जाता है, ठीक है। वो भी रेगुलरली ट्रीटमेंट साइकिल के बीच मॉनिटरिंग मतलब कि मैंडेटरी है, मतलब कि जितने दिन तक दिनों तक ट्रीटमेंट चलने वाला है उन दिनों तक ये मॉनिटरिंग जरूरी रहता है, ठीक है। अब देखते हैं अगर डोज मिस हो जाए तो क्या करना चाहिए। वैसे भी इंजेक्शन फॉर्म में है तो हॉस्पिटल में दिया जाता है, तो मिस का तो सवाल ही नहीं उठता, फिर भी ये पॉइंट देखते हैं क्योंकि ये हॉस्पिटल में दिया जाता है तो डोज मिस होने का चांस कम होता है। अगर किसी रीजन से जो सीज़न मिस हो जाए तो डॉक्टर न्यू स्केड्यूल डिसाइड करते हैं। सेल्फ मेडिकेशन जो सेल्फ एडजस्टमेंट अलाउड नहीं, मतलब कि खुद से एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, खुद से डिसाइड नहीं कर सकते कि कब लेना है कब नहीं लेना है, ठीक है। तो ये देखा हमने अगर डोज मिस हो जाए तब क्या करना चाहिए। अब देखते हैं स्टोरेज के बारे में। इसका स्टोरेज क्या रहता है, नॉर्मली इसको 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, जो अपना रेफ्रिजरेटर स्टोरेज रहता है, ठीक है। इस कंडीशन में इसको रखा मतलब कि इस टेम्परेचर पे इसको रखा जाता है, ठीक है। और जो डायरेक्ट लाइट से मतलब कि इसको प्रोटेक्ट, मतलब कि डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। और रिकन्स्टिट्यूटेड के बाद लिमिटेड स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, तो हॉस्पिटल प्रोटोकॉल फॉलो होता है, ठीक है। ये देखा हमने इसका स्टोरेज। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस जो कि ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो प्री एग्जिस्टिंग न्यूरोपैथी हो तो इन्फॉर्म करें, ठीक है। और लो प्लेटलेट्स काउंट में मतलब सावधानी बरतनी चाहिए, कॉशन है। और लीवर डिसीज़ में डोज एडजस्टमेंट हो सकता है, अगर लीवर से रिलेटेड पेशेंट को पहले से ही कोई डिसीज़ है तो उस टाइम पे इसमें इस डोज में एडजस्टमेंट हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और एंटीवायरल प्रोफाइलेक्सिस कभी कभी दिया जाता है जो अपना हर्ब्स जोस्टर प्रिवेंशन के लिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस थे जो कि ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जो मैं इतने सारे पॉइंट्स दिया उन्हें आपको घुमा फिरा के इनमें से ही आप मतलब कि इसको मैं पॉइंट्स में अलग अलग कन्वर्ट किया हूँ, लेकिन एज अ मतलब कि ऐसा समझ लो कि इसमें काउंसलिंग के पॉइंट्स भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे अगर आप ध्यान से देखते हो, समझते हो। अगर आप मतलब स्टूडेंट के तौर पे तो आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि काउंसलिंग के पॉइंट्स क्या थे।
रियलिटी ये है कि जैसे ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका ख़त्म हुआ तो उसके बाद के जितने भी पॉइंट्स आए सबके सब काउंसलिंग के पॉइंट्स में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो ये देखा अभी तक हमने जितना भी वो सब देखा, उसका एक फाइनल समरी देख लेते हैं, इसका कंक्लूजन देखते हैं। तो बोर्टे प्लस इंजेक्शन जिसके अंदर अपना कंटेंट है बोर्टेजोमिब 2 mg एक पावरफुल एंटी कैंसर इंजेक्शन है जो प्रोटिएसोम को ब्लॉक करता है, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करता है, मल्टीपल माइलोमा और मेंटल सेल लिम्फोमा में इफेक्टिव है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट सीरियस हो सकते हैं, इसीलिए ये सिर्फ ऑन्कोलॉजिस्ट के सुपरविजन में दिया जाता है, ठीक है। लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट ऐड करता हूँ कि जो जितना भी मैं इंफॉर्मेशन दिया हूँ ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, चाहे स्टूडेंट हो चाहे नॉर्मल व्यूवर हो, दोनों के लिए, दोनों सेल्फ मेडिकेशन ना करें, ठीक है। तो आज का हमारा डे 30 कंप्लीट होता है। इस मेडिसिन को लेकर हमने 122 मेडिसिन कंप्लीट कर चुके हैं। मिलते हैं कल डे 32 को, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।